नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी सहयोगी अनामिका भी होंगी। रिपब्लिक भारत ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से विपक्ष पर बड़ा हमला बोला गया है। आपको बताएं कि यहां पर अमित मालवीय की तरफ से बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष है वो वसूली करता है, यानी कांग्रेस जो है वसूली करती है। यह भी अमित मालवीय की तरफ से कहा गया। मालवीय ने पोस्ट किया एक अधीर रंजन का जो वीडियो है वो पोस्ट किया गया है। वीडियो में अधीर रंजन ने वसूली की बात की। उद्योग जगत से पैसे लेने का आरोप ये भी अमित मालवीय की तरफ से लगाया गया है। तो बीजेपी का कांग्रेस पर यह बड़ा हमला जिसमें अमित मालवीय ने वसूली करती है कांग्रेस, वो कहते नजर आ रहे हैं। मालवीय ने एक वीडियो यहां पर पोस्ट किया। अधीर रंजन चौधरी का ये वीडियो है जो अमित मालवीय की तरफ से पोस्ट किया गया है और बड़ा हमला अमित मालवीय इसमें बोल रहे हैं, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि वसूली करती है कांग्रेस। और अब वायरल वीडियो पे अधीर रंजन चौधरी की सफाई भी सामने आ गई है। उनकी ओर से दरअसल कहा गया है कि मेरे बयान का, मेरे वीडियो का पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मेरा व्यक्तिगत बयान है। तो अधीर रंजन चौधरी की सफाई सामने आ गई है। जिस तरीके से बीजेपी की ओर से बड़े आरोप लगाए गए, वीडियो पोस्ट किया गया और अब उस वीडियो पर अधीर रंजन चौधरी की सफाई सामने आ गई है और उनकी ओर से कहा गया है कि मेरे बयान का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वायरल वीडियो में उद्योगपतियों से पैसे लेने की बात कही गई थी, सुनिए। कोई मजाक नहीं समझती लोग। ये कह रहे थे कि आदमी और अंबानी काफी ढेर पैसा में दिए हैं। मुझे कहा पता नहीं, तो अगर पहले तो देखने दो कितने पैसा दे रहे हैं, उसके बाद तय किया जाएगा। पहले आने तो दो। मजाक बात। हमारी जिंदगी में कोई मीडिया की मतलब ये नहीं, कोई मजाक नहीं चलेगा। सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी की स्टैंड, ये अदानी अंबानी पे क्या हमारा स्टैंड है। लेकिन ये बस मैंने कहा, ये पार्टी की बात नहीं कहा मैंने। तो उन्होंने वो कह रहे थे कि आपको क्या पैसा दिया। मैंने पता तो नहीं पैसा दिया। मैं एक बीपीएल एमपी हूँ, चुनाव करना मुश्किल होते हैं। अगर कोई पैसा दे तो मैं सोचती थी क्या किया जाए ना जाए। तो कहते थे कि भाई अगर पैसा दे तो उस समय अगर चुप भी हो जा सकते, पहले पैसा तो आने दो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज बिहार के पटना में रोड शो किया जाएगा। शाम को होने वाले इस रोड शो को लेकर तेजस्वी यादव जो हैं वो हमला बोलते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भीड़ वाले रास्ते पर यह रोड शो किया जाएगा। बिहार से कोई वादा पूरा नहीं किया गया और रोड पर आ गए और इसलिए रोड शो कर रहे हैं। यह भी तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा है। आज शाम को पटना में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर तेजस्वी यादव की तरफ से यह हमला बोला गया। नौकरी के एजेंडे ने तो उन्हें रोड पे लाया है, वो रोड शो करे या शो करे। हम लोगों ने तो जॉब शो किया है और प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं। आप 8-10 बारी जो है बिहार आ चुके हैं, लेकिन आपने अपना विजन जो है अब तक बिहार के लिए क्या करेंगे अगले 5 साल, ये अब तक नहीं बताया है। पिछली बार भी जो है 40 में से 39 सांसद जो जीत के गए, उन्होंने क्या किया 10 साल, अब तक उनका कोई हिसाब नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, आपने जितने वादे किए थे एक भी जो है बिहार को लेकर के आपने पूरा नहीं किया। सीधे रुक करते सुजाता जुड़े हमारे साथ पटना से। सुजाता, जिस तरीके से पीएम मोदी के रोड शो से पहले ही आरोप का दौर शुरू हो गया, तेजस्वी कह रहे दरअसल कि रोड शो का रूट वो चुना गया है जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। यानी कि बिहार में जिस तरीके से रोड शो से पहले सियासत हो रही है, उसको लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि खाली सड़क पर रोड शो निकालता कौन है। जहां रोड शो निकलता है वहां पर भीड़ अपने आप जुट जाती है, तो इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस इलाके में रोड शो हो रहा है ये है पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र, जहाँ से उनकी बड़ी बहन मीसा भारती लगातार तीसरी बार मैदान में है। हालांकि 2 बार 2014 और 19 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है रामकृपाल यादव से, जो एक बार फिर हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। और आज ये रोड शो जो हो रहा है वो पाटलिपुत्रा इलाके में ही हो रहा है। यानी रामकृपाल यादव को और ज्यादा एज इस रोड शो से मिल सकता है। अगर कहीं थोड़ा मामला ठंडा भी होगा तो प्रधानमंत्री का रोड शो उन तमाम चीजों को आज कवर कर लेने वाला है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पहले से ही सुरक्षा घेरा बना लिया गया है और इस तरफ से जब रोड शो निकलेगा तो लोगों को यहीं पर रोक दिया गया है। ये देखिए अब यहाँ पर भी बांस बल्लियां लगा दी गई हैं। जो सारे मार्ग है वो बंद होने लगे। 3 बजे का समय है, 7 बजे रोड शो है, लेकिन
सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को देखते हुए जहां जहां भी ऐसा लग रहा है कि इस मार्ग को तुरंत बंद करने की जरूरत है वो बंद किया जा रहा है। थोड़ी सी परेशानी लोगों को जरूर होगी, लेकिन मोदी के रोड शो करने के साथ ही जो बीजेपी के लिए हवा है वो बदल जाएगी। शायद यही वजह कि मोदी के रोड शो से पहले जो बयानबाजी का दौर है वो भी यहाँ पे चल रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर मोदी की जीत वाली गारंटी और 400 पार वाला टारगेट के लिए अब उत्तर प्रदेश जरूरी तो है ही, साथ ही बिहार भी बेहद जरूरी है। और इसी के मद्देनजर पीएम मोदी आज एक बार फिर से पटना पहुंचने वाले हैं, जहां वो पहली बार रोड शो करेंगे। क्या है पीएम मोदी के पटना में होने वाले रोड शो को लेकर तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार से प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग रिश्ता है। प्रधानमंत्री मोदी इसका जिक्र कई बार अपनी जनसभाओं में कर चुके हैं। ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए मिशन 400 के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, तो इस बार वो बिहार की तरफ भी बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। 24 के चुनाव में पीएम के अब बिहार में हुए दौरे को देखें तो पीएम ने इस बार बिहार के कई जिलों में अपनी चुनावी सभाएं की हैं और इस दौरान उन्हें बिहार की जनता का बेशुमार प्यार भी मिला। पीएम की जनसभाओं में उमड़ती भीड़ को देखकर पीएम मोदी खुद भी ये उम्मीद जता चुके हैं कि इस बार का चुनाव बिहार के लिए भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं, जहां पीएम एक भव्य रोड शो करेंगे और सीधे बिहार की जनता से होंगे रूबरू। पीएम का ये बिहार दौरा जहां कई मायनों में बेहद खास है, तो वहीं पीएम अपने इस दौरे पर एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाने वाले हैं। ये पहली बार होगा जब देश का कोई प्रधानमंत्री बिहार की राजधानी में अपना रोड शो करेगा। लेकिन पीएम मोदी भला कहां चूकने वाले हैं। वो एक तरफ जहां पुरानी परिपाटी को तोड़ रहे हैं, तो विपक्ष के सारे समीकरण और अनुमानित आंकड़ों को ध्वस्त करने का भी ऐलान कर चुके हैं। 4 जून के नतीजे क्या होंगे, ये चतरा की धरती पर से आपको दिखाई देगा। साथियों, 3 चरणों के चुनाव के बाद ही कांग्रेस और उसके साथियों ने एक तरह से अपनी हार स्वीकार कर ली है और ये शहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। वैसे तो 24 के चुनाव में बीजेपी की जीत का नया रिकॉर्ड बनाने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने जमीन पर अपना पूरा जोर लगा रखा है। लेकिन बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ही कई जगह विपक्षी खेमे पर भारी पड़ जाती है। आज पीएम के होने जा रहे रोड शो को लेकर भी पटना में ऐसा ही माहौल है। पीएम का लक्ष्य क्लियर है और नियत साफ, इसलिए मिशन 400 पार को लेकर पीएम आश्वस्त हैं। वो पटना पहुंचने के बाद भी अपने रोड शो के जरिए लोगों को यही संदेश देंगे। पीएम के रोड शो को लेकर जारी हुए शेड्यूल के मुताबिक पीएम देर शाम पटना एयरपोर्ट उतरेंगे, फिर पीएम सीधे राजभवन पहुंचेंगे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बेली रोड पर हाईकोर्ट के पास पहुंचेंगे, फिर बेली रोड से रोड शो की शुरुआत करेंगे। इस दौरान पीएम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी करेंगे। फिर इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचेंगे, जहां पीएम के स्वागत की बड़ी तैयारी की गई है। फिर पीएम मोदी डाक बंगला चौराहा पहुंचेंगे, जहां पीएम पर फूलों की बारिश की जाएगी। फिर डाक बंगला के रास्ते मोदी का काफिला कदम कुआं जाएगा। कदम कुआं के रास्ते रोड शो गांधी मैदान जेपी गोलंबर पर खत्म होगा। आपको बता दें, 5वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए पीएम की बिहार की राजधानी पटना में होने जा रहे रोड शो से विरोधी खेमे में खलबली मच गई है। एक तरफ जहां बिहार कांग्रेस के नेताओं में बेचैनी है, तो वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपनी गलतियों के पिटारे को भूलकर पीएम के बिहार से किए गए वादे की याद दिला रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा है, बोला था ना 2014 में चीनी मिल खुलवाकर उसी मिल की बनी चीनी की चाय पीऊंगा। 10 बरस हो गए, क्या हुआ तेरा वादा? जो प्रधानमंत्री एक छोटी सी चीनी मिल नहीं खुलवा सकते, जो पीएम विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, जो पीएम ऐतिहासिक पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा ना दिला सके, ऐसे प्रधानमंत्री के रोड शो से बिहार को क्या फायदा होगा? बिहारी बुड़बक नहीं है। 3 चरण में बिहार ने सड़क पर ला दिया।
बाकी बचे 4 चरणों में गली गली में चक्कर लगवा देगा। ये बिहार है बिहार। जाहिर है पीएम के बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने से लालू बेचैन हैं। इसलिए उनकी बेचैनी खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस दोनों को ही पता है कि एक तरफ जहां ज्यादातर राजनीतिक दल समाज को बांटने की सियासत कर रहे हैं, तो पीएम विकास के आधार पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। ये धर्म के नाम पर आरक्षण कर करके इस देश के SC, ST, OBC को मिला हुआ हक लूटना चाहते हैं, जिन्हें चारा घोटाले में अदालत ने सजा दी है, जो बिहार और झारखंड में जंगल राज के प्रतीक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए, यानी JJM, कांग्रेस और आरजेडी की चली तो SC, ST, OBC के पास कहीं कोई आरक्षण नहीं रह जाएगा। बहरहाल पीएम ने बिहार की राजधानी पटना में रोड शो कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर माहौल गर्मा दिया है। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है, उसके बाद जनता का जोश हाई देखकर सियासी वार पलटवार का नया सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बेल पर जेल से बाहर आने के बाद जनता के बीच जा रहे हैं और वादा ये कर रहे हैं कि 10 गारंटियों के साथ जो है लोगों को तमाम सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। लेकिन उनकी ये गारंटियां आखिर किस तरीके से चल पाएंगी या फिर बाकी बचे चरणों में एक बार फिर से मोदी मैजिक ही चलेगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन के पक्ष में चुनावी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इसीलिए केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंडिया गठबंधन की तरफ से 10 गारंटी देने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो तमाम गारंटियां पूरी कर देंगे। केजरीवाल की 10 गारंटियों का ऐलान करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के किसी भी सदस्य को इसके बारे में परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये केजरीवाल की गारंटी है तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि मैं अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब गारंटियों को मैं अपने सभी साथियों से पूरी करवाऊंगा। दिल्ली में 300 यूनिट मुफ्त बिजली और आम आदमी क्लिनिक में दी जा रही मुफ्त चिकित्सा को आधार बनाकर किए गए इस चुनावी वादों के जरिए जहां केजरीवाल इंडी गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाते दिखे, तो वहीं केजरीवाल के निशाने पर सीधे पीएम मोदी रहे। केजरीवाल ने इस दौरान अपनी मैं कहती हूँ, लेकिन जो प्रश्न उठाती हूँ उसका जवाब देने की अब तक कांग्रेस के नेताओं में हिम्मत नहीं। इन 5 सालों में 2 साल कोरोना के रहे और 2 सालों में यहाँ पर ना ऑक्सीजन की किसी को कमी हुई, ना दवा की किसी को कमी हुई। हर अस्पताल में हर डॉक्टर, हर नर्स ने सेवा दी। प्रशासन एक मुश्त खड़ा रहा ताकि जनता को कोई कठिनाई न हो। 2 वर्ष कोरोना के जब सर पर मौत मंडरा रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव सैनिटाइजर, मास्क बांटता रहा। केंद्र और प्रदेश की सरकार लोगों तक मुफ्त का राशन, मुफ्त का वैक्सीन पहुंचाती रही। आपकी सांसद के नाते मुझे मौत का डर नहीं था। हर गांव, हर परिवार जिसको जरूरत थी मैं पहुंची। आज पूछना चाहती हूं उनसे, जिन्होंने वर्षों तक इस क्षेत्र में परिवार का नाता, इन शब्दों का इस्तेमाल कर लोगों का इस्तेमाल किया कि जब मौत मंडरा रही थी तब तुम कहां थे, किस बिल में जाकर छुपे थे, और तब क्यों निकले जब वोट की दरकार है, तब क्यों नहीं निकले जब जनता को तुम्हारी जरूरत थी। महाराज 5 सालों में
ये क्षेत्र गवाह है। 1,14,000 प्रधानमंत्री आवास बने और ये वही क्षेत्र है जहां एक ब्लॉक में 25 कॉलोनी आती थी तो कांग्रेस के दलालों के सामने गरीबों को नाक रगड़नी पड़ती थी, कांग्रेस के नेताओं की जेब को गर्म करना पड़ता था, तब जाकर चंद लोगों को जो कांग्रेस के समर्थक थे उनको जाके कॉलोनी मिलती है। आज जवाब देना पड़ेगा कांग्रेसियों को। 1,14,000 गरीब परिवार घर से वंचित क्यों थे? 5 साल में हम कर पाए, 15 साल तुम क्यों नहीं किए? इस क्षेत्र में 4 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, इसका मतलब जब लापता सांसद यहाँ शहजादा देश में और इटली में घुमा करता था, 16 लाख लोग यहाँ खुले में शौच करते थे।